आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी और मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कुछ अहम मौज़ूआत पर। कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी, जबकि मैदानी इलाकों में हुई बारिशें। बालाई इलाकों के लिए हुई हिदायत जारी। बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर घंटों तक ट्रैफिक हुआ मुतासिर। बर्फ़बारी और बारिशों के बीच रामबन में आग की वारदात, 5 दुकानें खाकस्तर। और जम्मू में हुआ शांति सम्मेलन, गुलाम नबी आज़ाद ने की शमूलियत। और अब मौज़ूआत की तफसील। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी, जबकि मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। इस ताज़ा बर्फ़बारी और बारिश की वजह से बालाई इलाकों में बर्फ़ानी तूदे गिराने के ख़तरात बढ़ गए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहा है। याद रहे कि शहर श्रीनगर के कई इलाका जात में इस वक्त ड्रेनों की मरम्मत का काम चल रहा है, जिस दौरान बारिशों की वजह से मुकामी आबादी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। इसी बीच खिताए पीर पंचाल के मेंढर से भी लोगों ने नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम पर बरहमी का इजहार किया है। उनके बकौल माकूल ड्रेनेज निज़ाम न होने की वजह से उन्हें अक्सर व बेशतर नुकसान से दो चार होना पड़ता है। यहाँ दुकान करता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारी नालियों की बुरी हालत हुई है। सुबह से हम सफाई कर रहे हैं, ये हमारी हालत देखो, ये देखो कपड़ों की हालत देखो। हमने सुबह से लगे हुए हैं, सारे दुकानदार सफाई कर रहे हैं और इस पंचायत को कोई देखने के लिए हमें नहीं आया, कोई कुछ करने के लिए नहीं आया। हमारी अपील ये है कि यहाँ जल्द अज जल्द म्यूनसिपल होनी चाहिए, हमारी यही अपील है सबकी। ठीक नहीं चाहिए, हमारी नालियों की बहुत बुरी हालत है और हमारी बहुत बुरी हालत है। हम सुबह से लगे हुए हैं, ये डंडे पकड़ के लगे हुए हैं। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ख़राब रहने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि वादी के बालाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ़ हो सकती है। जम्मू शाहरा पर आज सुबह से भारी बारिश के नतीजे में पस्सियां गिर आईं और पत्थर खिसकने लगे, जिसके बाद मज़कूरा शाहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद करना पड़ा। हुकाम के मुताबिक ये तूदे ज़िला रामबन में गिर आए हैं। ये भी इतलात हैं कि शाहरा बंद होने के बाद रामबन, चंद्रकोट, उधमपुर और नगरोटा में गाड़ियों को रोका गया। ताहम देर से मिली इतला के मुताबिक कल रात और अलील सुबह से चिनैनी और रामबन के दरमियान रोकी गई मुसाफिर गाड़ियों को सड़क साफ करने के बाद आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई है। उधर कुपवाड़ा, करना शाहरा, केरन और मछल शाहरा भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखी गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज ज़िला के बालाई इलाकों में बर्फानी तोदों की वार्निंग जारी करते हुए इन इलाकों के मुकीनों को होशियार रहने की तलकीन की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज जम्मू में शांति सम्मेलन से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर से तालीम हासिल करने के बाद महात्मा गांधी से मुतासिर हुआ और सियासत में कदम रखा। एक नई लड़ाई महात्मा गांधी जी आज जीवित नहीं है, वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका त्याग हमारे साथ रहेगा। मैंने अपनी राजनीति गांधी जी की विचारधारा से ही शुरू की। मुझे सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी इलाकों का, सभी प्रांतों के लोगों का और सभी पार्टी के नेताओं का बहुत प्यार रहा। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथियों ने कहा कि अभी सेकंड आजादी की बात थी और राजनीति में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। इसी बीच जिला रामबन में गुज़श्ता रात आग की एक वारदात रोनुमा हुई, जिसके नतीजे में कम से कम 5 दुकान खाकस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक आग गांधरी इलाके में एक दुकान से नमूदार हुई, जिसके शोलों ने चश्मज़दन में मुतसिल दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। बताया जाता है कि इस हादसे में कुछ गैस सिलेंडर फटे हैं, जिसकी वजह से नुकसान में शिद्दत आई है।
ज़िला शोपियां के नामवर समाजी कारकुन यावर बांदे ने आज PDP जमात में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने उनका खैर मकदम किया। याद रहे कि इंग्लैंड के हेरियंट वांट बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट ग्रेजुएट यावर के दादा मरहूम अब्दुल मजीद बांदे शोपियां के MLA रह चुके हैं। आबी ज़खायर के बचाव और उन्हें आलूदा होने से बचाने के मकसद से नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहमी इश्तराक से खुशहाल सर में एक सफाई मुहिम की शुरुआत की है। इस सिलसिले में आज गिल कदल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई और इस मुहिम का बाज़ाबिता तौर पर आगाज़ किया गया। याद रहे कि इस मुहिम में MEERC ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और नगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन का ताउन भी शामिल है। बेसिकली इस लेक का नाम है खुशहाल सर और गिल सर। खुशहाल की मीनिंग होती है खुशहाली, लेकिन पिछले काफ़ी अरसा से यहाँ गंदगी फैली हुई है। जो झील है, झील का नामो निशान भी यहाँ नहीं दिखाई देता है। गिल सर का नाम जो है वो फेमस जो बर्ड है गिल, उसके नाम पर पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी वहाँ कोई परिंदे बर्ड्स यहाँ दिखाई देते हैं। डेफिनेटली ये जो पिछले कुछ एक अरसा से जो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी को जो हानि पहुँची है, उसको रिस्टोर करने की ताकत कम्युनिटी में है और कम्युनिटी ने डिसाइड कर दिया है कि इसको रिस्टोर करना है। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इन्होंने आज डिसाइड किया हुआ है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से खुद वो आगे रह करके इन दोनों लेक्स को रिस्टोर करेंगे। मैं जस्ट आज यहाँ उनको बधाई देने के लिए आया था। 10वीं जमात के नताइज में वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वालों में 17 तलबा व तालिबात ने पोजीशन हासिल की है। स्कूल की पोजीशन होल्डर्स 5 तलबा में सीरत बशीर भी शामिल हैं, जिन्होंने 500 में से पूरे 500 नंबरात हासिल किए हैं। वालिदैन ने स्कूल इंतज़ामिया की कारकर्दगी की बड़े पैमाने पर सताइश की है, जिसकी एक ख़ास वजह यह भी बताई जा रही है कि मज़कूरा स्कूल में मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे ज़ेर तालीम हैं और स्कूल इंतज़ामिया ने कभी भी उन्हें फ़ीस के मामले में तंग नहीं किया। एक मतलब कारपेंटर है और घर पे मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जो भी मतलब हेल्प हुई है आज तक वो हमारे टीचर्स ने ही की है। जब भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि कोविड-19 में हुआ, हमारे टीचर्स ने मतलब ऑनलाइन क्लास के थ्रू सारा सिलेबस कवर कराया और जब भी हमें किसी मतलब की चीज़ की ज़रूरत होती थी तो फिर हम इन्हें मतलब इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट भी करते थे और इन्होंने हमारी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की। सर, इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। इन्होंने हमें मतलब हर वक्त सपोर्ट किया, हमें गाइडेंस दी और हमें मोटिवेटेड रखा, तो ये सब इन्हीं की वजह से हो पाया। शुक्रिया सर। मेरे पापा तो ड्राइवर हैं, मेरी मम्मी ने भी पढ़ा नहीं है, मेरे पापा ने भी नहीं पढ़ा है, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब घर में किसी ने नहीं पढ़ा होता है। तो ये सब टीचर्स की वजह से मुझे इतनी मतलब एफर्ट्स मिलते थे, टीचर्स की साथ गाइडेंस मिलती थी, तो मैंने कंप्लीट, मेरे घर वालों ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी मुझे पढ़ाने के लिए। आज मैं जो यहाँ पर हूँ वो सब टीचर्स की वजह से और मेरे पेरेंट्स की वजह से। शुक्रिया। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चले कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।